नमस्कार और आविर्भाव के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है स्वप्निल और मैं आपके लिए लेकर आता हूं हॉरर कहानियां। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो दिल्ली के एक बहुत ही मशहूर इलाके की कहानी है, हौज खास। आजकल हौज खास एक कमर्शियल एरिया है, एक पार्टी डेस्टिनेशन है। वीकेंड्स पर लोग यहाँ क्लबिंग जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हौज खास की एक और साइड है जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता। हौज खास दरअसल एक रेजिडेंशियल एरिया भी रहा है हमेशा, और इसी रेजिडेंशियल एरिया में कभी एक घर हुआ करता था जिसकी एक कहानी है। आज ये घर है भी या नहीं, या ये घर कहाँ है, इसके बारे में आप जितने भी लोगों से ये कहानी सुनते हो उतनी ही राय निकल के आ जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि इस घर को अब तोड़ दिया गया है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि ये घर आज भी है लेकिन अब इसमें कोई रहता नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि ये घर आज भी है, इसमें कोई रहता नहीं है, लेकिन इसे एक ऑफिस स्पेस की तरह रेंट पर दिया जाता है। तो इस घर की सच्चाई क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस घर की जो कहानी है वो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आविर्भाव। तो ये कहानी लेट 80s और अर्ली 90s के बीच के वक्त की है। साल एग्जैक्टली क्या था वो तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन काफी पुरानी कहानी है। तो होता यूं है कि मेहता फैमिली, जिसमें मिस्टर मेहता, मिसेस मेहता और उनका 6-7 साल का बेटा ईशान मेहता, ये तीन लोग, इनकी फैमिली हौज खास में एक बड़ा सा घर खरीदती है। मिस्टर मेहता और मिसेस मेहता ने दिल्ली के हॉस्पिटल्स को मेडिकल सप्लाईज बेचने का काम शुरू किया था, जिसमें उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, अच्छे खासे पैसे बने। और अपना रसूख दिखाने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक बड़ा घर खरीदना एक अच्छी जगह पर। तो मेहता फैमिली ने भी यही किया। मेहता फैमिली ने हौज खास में एक घर खरीद लिया जो कि काफी टाइम से अबैंडन पड़ा था, और उस घर को थोड़ा सा रेनोवेट करके अपने रहने लायक बना लिया। उनका घर का प्लान कुछ ऐसा था कि ग्राउंड फ्लोर को उन्होंने गेस्ट रूम्स और गेस्ट लाउंज के लिए रखा, और फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने अपने रहने के लिए कमरे बनाए। वह ऐसा इसलिए करा था क्योंकि उनका मानना था कि अब घर में लोगों का आना जाना होगा, काफी सोशल गैदरिंग्स होंगी, तो उसके लिए उन्होंने ग्राउंड फ्लोर उसी चीज के लिए छोड़ रखा था। लेकिन घर में शिफ्ट होने के बाद से कुछ अजीब चीजें होनी शुरू हो गई। जो सबसे पहली चीज उन्होंने नोटिस की वो ये थी कि उस घर में एक अजीब सी स्मेल, एक बदबू हमेशा रहती थी। और ये बदबू किसी केमिकल की थी। ये बदबू ऐसी थी जैसे किसी हॉस्पिटल के मेडिकल रूम से आती है जहां दवाइयां बनती हैं, बिकती हैं। और उन्होंने इस बदबू को हटाने का बहुत बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिशें की कि ये बदबू चली जाए। एयर फ्रेशनर जो उस वक्त अवेलेबल होते थे इस्तेमाल किए गए, धूप बत्ती की गई, पोछे लगवाए गए, लेकिन ये बदबू जाती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, इस बदबू का सोर्स उन्हें नहीं पता लगता था कि इस बदबू का सोर्स क्या है। खैर धीरे धीरे होता यह है कि जब आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहने लगते हैं जहां एक स्मेल होती है जो नहीं जा रही होती है, हमारी नाक अपने आप को इस तरह अडेप्ट कर लेती है कि हम उस बदबू को ट्यून आउट करना शुरू कर देते हैं। मतलब हमें फिर वो बदबू नहीं आती है। तो मेहताज के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे समय के साथ उन्हें भी वो बदबू आनी बंद हो गई। लेकिन उन्होंने एक और चीज उस घर में नोटिस की, वो ये कि उस घर में हर जगह पर, यानी किसी भी जगह पर लेदर के छोटे छोटे पाइप जैसी चीजें उन्हें दिखती थी। पतली सिकुड़ा पाइप, मान लीजिए एक पाइप है जो लेदर जैसे किसी सब्सटेंस का बना हुआ है और वो सिकुड़ गया है, थोड़ा पुराना है, गल रहा है। ऐसी चीजें इतनी बड़ी उन्हें
घर में कभी भी कहीं भी पड़ी मिल जाती थी। वो घर की अच्छे से सफाई करवा देते थे, उन्होंने घर को अच्छे से कोनों कोने से साफ करवाया, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें उन्हें बार बार घर में मिलती थी। ये चीज क्या थी उन्हें समझ ही नहीं आता था, और ये चीज उनके बिस्तर में, खाने में, सोफे पर, फर्श पर, उन्हें अलमारी के अंदर पड़ी पड़ी मिलती थी अपने आप। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये चीज क्या है। उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे जो बाथरूम था, जो उन्होंने गेस्ट के लिए रखा था, उस बाथरूम की दीवारें कितनी भी सफाई करने के बाद चिपचिपी सी रहती थी। मतलब अगर आप उन्हें हाथ लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पे कुछ चिपचिपा है, और वो बदबू उस बाथरूम में और भी ज्यादा तेज आती थी। लेकिन सबसे ज्यादा होश महताज के उस दिन उड़े जब उन्होंने पहली बार नोटिस किया कि उस बाथरूम के अंदर जो पॉट है, जो इंग्लिश कमोड है, उसके अंदर से उन्हें रोने की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे बहुत सारे बच्चे रो रहे हैं। अब मेहताज के पास इन सब बातों को डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि वो बहुत बिजी लोग थे। तो ये चीजें होती रहीं, पर फिर कुछ और चीजें होनी शुरू हुई उस घर में। जैसे कि ईशान देखता, छोटा सा बच्चा उनका ईशान, वो देखता कि उनका जो बैकयार्ड था, मतलब घर का फ्रंट है और घर है, और घर के पीछे बैकयार्ड है और एक फिर ऊंची दीवार है। तो ऑब्वियसली घर के बैकयार्ड में कोई भी घुस नहीं सकता है जब तक वो मेन गेट से होकर ना आया हो या वो ऊंची दीवार फांद कराया हो। तो ईशान अपने फर्स्ट फ्लोर के कमरे की खिड़की से देखता है कि नीचे बैकयार्ड में एक आदमी रात को कुछ खोद रहा है। वो जाकर अपने पापा को ये बात बोलता है। उसके पापा देखते हैं और हाँ, वहां पर एक आदमी बैकयार्ड में खुदाई कर रहा है। वो उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन वो आदमी रिस्पॉन्ड नहीं करता। मिस्टर मेहता नीचे उतर के जाते हैं, बैकयार्ड में जाकर देखते हैं, वहां कोई आदमी नहीं है, और ना ही वहां पर किसी भी तरह की खुदाई के निशान हैं, जबकि उन्होंने साफ देखा था कि वो आदमी काफी कुछ खोद चुका था। लेकिन जब वो बैकयार्ड में जाते हैं, ना ही वहां पर कोई आदमी है और ना ही वहां पर खुदाई के निशान है। उन्हें समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। और मिसेस मेहता भी बताती हैं कि वो नोटिस करती हैं कि घर में किसी भी वक्त मेन डोर कोई खटखटाता है, और जब वो दरवाजा खोलती हैं तो सामने छोटी उम्र की लड़कियां खड़ी होती हैं, 15-16 साल की, और वो सिर्फ एक ही बात बोलती हैं, शुक्ला जी से काम है। तो घर के दरवाजे पे खटखट होती है, जो भी दरवाजा खोलता है सामने एक लड़की खड़ी मिलती है, अक्सर छोटी सी उम्र की, और वो लड़की कहती है कि हमें शुक्ला जी से काम है। वो लोग बोल देते हैं कि यहां पर कोई शुक्ला नहीं रहते, और लड़कियां चली जाती हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। कि एक दिन उनके घर एक छोटी सी गेट टुगेदर होती है, कुछ दोस्त आते हैं, तो ऑब्वियसली उनके हॉस्पिटल्स के कुछ डॉक्टर्स भी इस गेट टुगेदर में शामिल हैं। तो एक डॉक्टर जो उनके काफ़ी करीब हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, वो ऊपर के कमरे में बैठ गए हैं पार्टी के बाद, उनसे बातें कर रहे हैं। और तभी उस डॉक्टर की नज़र सोफे पर पड़ती है, और वो डॉक्टर क्या नोटिस करते हैं, वही छोटी रबर लेदर जैसी ट्यूब जैसी चीज। वो डॉक्टर उस चीज को उठाता है, उसे एग्जामिन करता है, और एग्जामिन करने के बाद वो मिस्टर मेहता की तरफ देखता है और उनसे पूछता है कि मेहता साहब, ये चीज आपके घर में क्या कर रही है? ये चीज आपके घर में कैसे आई? अब मेहता साहब कहते हैं कि यार हम तो परेशान हैं, पता नहीं क्या चीजें हैं, हम कितनी भी सफाई कर लें ये चीजें पता नहीं कहां से अपने आप आती हैं। तब वो डॉक्टर उनसे एक सवाल करता है। डॉक्टर उनसे पूछता है, आपको पता है ये क्या चीज है? और ऑब्वियसली मिस्टर मेहता, मिसेस मेहता नहीं जानते क्या चीज है। तो बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता। और जिस पर वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये असल में टुकड़े हैं
अम्बिलिकल कॉर्ड के। अम्बिलिकल कॉर्ड यानी वो कॉर्ड जो माँ और बच्चे को आपस में जोड़ती है, जिसको जन्म के बाद काट दिया जाता है। तो डॉक्टर मिस्टर मिसेस मेहता को बताता है कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड के टुकड़े हैं जो कि काफी पुराने हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये आपके घर में क्या कर रहे हैं। अब मिस्टर और मिसेस मेहता का दिमाग थोड़ा चकराना शुरू होता है और उन्हें समझ में आता है कि फाइनली दे शुड टॉक अबाउट वट एवर इज हैपनिंग इन देयर होम्स। मतलब उनके घर में जो भी हो रहा है उन्हें उसके बारे में किसी से तो बात करनी चाहिए। और उन्होंने अपने उस डॉक्टर दोस्त को सब कुछ बता दिया। उस खुदाई के बारे में कि बैकयार्ड में कोई आदमी खोदता दिखता है बार बार, घर में लड़कियां आती हैं जो शुक्ला जी के बारे में पूछती हैं, बाथरूम के बारे में बताया, और उस डॉक्टर ने स्मेल भी नोटिस करी। तो उसने बताया कि ये फॉर्मल्डिहाइड की स्मेल है जो कि मेडिकल पर्पसेस में काम किया जाता है चीज़ों को साफ करने के लिए। अब मिस्टर और मिसेस मेहता को तो समझ नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि वो दिल्ली में नए थे। उस डॉक्टर ने अपने सोर्सेज से पता लगवाना शुरू करा। तो कहानी कुछ इस तरह निकल के आती है कि मिस्टर और मिसेस मेहता के उस घर को खरीदने के कई साल पहले उस घर में एक अबॉर्शन क्लिनिक चलता था जो कि इलीगल अबॉर्शन क्लिनिक था। उस क्लिनिक में टीनेज लड़कियां जो माँ बन जाती थीं, जो प्रेग्नेंट हो जाती थीं, या वो औरतें जो प्रेग्नेंट हो जाती थीं लेकिन उनके घर वाले नहीं चाहते थे या वो खुद नहीं चाहती थीं, या ऐसी औरतें जिन्होंने लड़की को जन्म दिया होता था, या ये पता लगाने कि लड़का होगा या लड़की होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, उस अबॉर्शन क्लिनिक में ऐसे लोगों को लाया जाता था और वहाँ पर बच्चों को मारकर ग्राउंड फ्लोर का जो बाथरूम है उसके टॉयलेट में बहा दिया जाता था। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता था, फीटस नहीं रह जाता था, तो उसको घर के बैकयार्ड में गाड़ दिया जाता था। और इस क्लिनिक को चलाने वाले आदमी का नाम था शुक्ला। अब जब मिस्टर और मिसेस मेहता को इस घर की हिस्ट्री पता लगी तो पहले तो उन्होंने सोचा कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन उन्हें लगा कि खर्चा ज़्यादा होगा। लेकिन इन चीज़ों की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली गई और ये चीज़ें यहाँ तक बढ़ने लगीं कि उन्हें घर के बाथरूम के अलावा और भी जगहों से बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगीं। और एक दिन ऐसा हुआ कि ईशान वॉशरूम यूज़ करने के लिए बाथरूम के अंदर गया। उसकी चीख उसके मम्मी पापा ने सुनी, वो बाथरूम की तरफ गए, लेकिन ईशान वहां नहीं था। उन्होंने पूरे घर में ईशान को ढूंढा, ईशान का कहीं भी नामो निशान नहीं था। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, आसपास ढूंढा, लेकिन ईशान का कोई सुराग कहीं नहीं मिला। और फिर रात को जब वो लोग थक कर घर में बैठे और जब मिस्टर और मिसेस मेहता रात को घर में अकेले थे, उन्हें ईशान के रोने की आवाज़ें आईं। वो उठे और आवाज़ का पीछा करते हुए ढूंढने लगे और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये आवाज़ बाथरूम में से आ रही है, गेस्ट बाथरूम में से, ग्राउंड फ्लोर के। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर का गेस्ट बाथरूम खोला और ईशान के रोने की आवाज़ उन्हें अभी भी आ रही है, पर वो आवाज़ उस इंग्लिश कमोड के अंदर से आ रही है। उसके बाद मिस्टर और मिसेस मेहता ने वो घर छोड़ दिया और ऐसा कहना है कि जब वो घर छोड़कर जा रहे थे तब भी उन्हें अपने बेटे के रोने की आवाज़ें उस घर में से आ रही थी। इसके बाद उस घर का क्या हुआ, उस घर की हालत अभी क्या है, और अगर है भी तो कहाँ है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन ये कहानी आप दिल्ली में बहुत लोगों से सुन लेंगे जो कि हौस खास के इस घर के बारे में जानते हैं। तो आपका इस कहानी के बारे में क्या विचार है? आपको
इस कहानी को सुनकर क्या लगा। आप चाहें तो अपने विचार कमेंट्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, और अगले हफ्ते मैं आऊँगा एक और कहानी के साथ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.avirbhav.com पर जाकर आप बहुत सारी हॉरर कहानियाँ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरी हिंदी हॉरर पॉडकास्ट आविर्भाव को स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, हैंडल है आविर्भाव_। इंस्टाग्राम पर हर फ्राइडे को मैं एक हॉरर लाइव करता हूं, जहां मैं लाइव जाकर हॉरर कहानियां सुनाता हूं। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर कहानी या कोई हॉरर एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हैं, आप उस लाइव पर आकर लोगों को सुना सकते हैं। तो अगले हफ्ते मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ, जहां मैं सुनाऊंगा आपको एक और हॉरर कहानी या एक्सपीरियंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।